क्लास 8 का हम एक टॉपिक है धातु अधातु, जिसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिहार बोर्ड का हिंदी मीडियम का होगा ये धातु और अधातु। इसमें सबसे पहले हम ये समझेंगे कि धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। यानी धातु ये सब पदार्थ जिसे हम तोड़ नहीं सकते, यानी कठोर होता है, कठोर हार्ड होता है। अधातु जो का मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, उसमें आसानी से तोड़ सकते हैं, अधातु होता है। इसका जनरल हम ऐसे ही डिफरेंस देखते हैं, यानी कि मान लीजिए कोयला हो गया, उसे थोड़े से तोड़ देते हैं, पटक कर तोड़ सकते हैं, यानी कि फेंक कर टूट जाएगा, वो अधातु हो गया। और जो लोहा का टुकड़ा हो गया उसे हम तोड़ सकते हैं नहीं, वो एक धातु हो गया। यानी कि मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंस करेंगे, समझ गए। देखिए यहाँ से हम पढ़ेंगे धातु किसे कहते हैं। तो लगभग ये अब तक 114 तत्वों का ज्ञात हो चुका है। तत्व समझते ना हैं, 114 तत्वों का ज्ञात हो चुका है, जिसमें से 24 अधातु का शेष जो है वो अधातु है। यानी 24 जो है वो धातु आता है, जैसे सोना हो गया, आयरन हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब धातु है, शेष अधातु है। और इसमें से कुछ जो है वो उपधातु भी होता है, जिसको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। यानी कि धातु, अधातु और उपधातु, यानी कि तत्वों का हम 3 भागों में बांटते हैं। जितने धरती पे तत्व हैं 114, 118 जो भी हैं, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं धातु, एक होते हैं उपधातु और एक होते हैं अधातु। तो समझिएगा, मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, ये क्या है, क्या है ये सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो किसी एलिमेंट में जितना एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11 होंगे। जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को, आपको पता होगा, जब 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो जब फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे गोल गोल घूमता है, समझ गए। और सेकेंड ऑर्बिट में अगर 2 घूमेगा तो बस कितना गया? 9। और एक ऑर्बिट में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। 2 के बाद थर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। तो 2 इसमें हो गया, बाकी 8 इसमें हो जाएगा, ये फुल हो गया। और थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, समझे। यानी कि इसका मतलब क्या कि 1 इलेक्ट्रॉन जो हो गया वो थर्ड ऑर्बिट में हो गया, यानी कि 1 ये मैक्सिमम हो गया, समझ गए। 1 इसका लास्ट में हो गया, मतलब 1 इसका वैलेंसी हो गया। ये क्या ऑर्बिट है? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही होता है, बाकी सब में 8 होता है। तो फर्स्ट में 2 पूरा हो गया, जब पूरा होगा तो सेकेंड में देखेंगे ये भी पूरा हो गया, 1 बच गया थर्ड ऑर्बिट में। लास्ट बताते हैं, लास्ट ऑर्बिट देखेंगे हम। लास्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये होगा मेटल, ये होगा मेटल। कहने का मतलब ये धातु होगा, समझ गए ना। हाँ, जिसका हम ऐसे निकालेंगे, लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 आएगा तो हम कहेंगे ये धातु है। और जिसके लास्ट ऑर्बिट में 5 6 7 आ जाए उसे हम कहेंगे यह अधातु है। समझें, इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 6 7 आ जाए उसे कहेंगे अधातु कहेंगे। इसके लास्ट ऑर्बिट 1 2 3 आए उसे धातु कहेंगे, ये समझें। एक और समझिए, जिसके लास्ट में 1 2 3 4 आ जाए, इसके लास्ट में क्या हो? 4 होगा, लास्ट ऑर्बिट में 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हो, तब उसे हम कहेंगे उपधातु।
क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे उपधातु, उपधातु कहेंगे, समझे। यानी कि जिसके लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हो उसे हम उपधातु कहेंगे, और इसके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 हो तब उसे धातु कहेंगे। इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 6 7 हो उसे हम कहेंगे अधातु, और जिसके लास्ट में 8 हो यानी कि फुल हो ऑर्बिट उसका, यानी इसे हम कहेंगे नोबल गैस, यानी अक्रिय गैस। ये गैस होता है, अक्रिय गैस होता है, जो किसी से रिएक्शन नहीं करता है, किसी से रिएक्शन नहीं करता है, ये समझे, ये समझी। ये जो मेथड चेक करने का हो गया, ये हम इसे ऑर्बिट निकाल कर देखेंगे कैसे करते हैं, तब समझ में आ जाएगा। यानी जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर कितना किसका होता है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, एटॉमिक नंबर 17, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन फुल हो गया, सेकेंड ऑर्बिट में देखेंगे हम तो 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया। थर्ड ऑर्बिट में क्या होगा, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 हो गया, यानी कि यहाँ से 7 मिल गया हमें, तो नंबर ऑफ 7, यानी कि ये क्या मेटल है कि नॉन मेटल है, नंबर ऑफ लास्ट ऑर्बिट में कितना है, लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, तो 7 किसका होता है, अधातु हो गया, ये क्लोरीन क्या है, अधातु। वैसे हम पूछेंगे ऑक्सीजन क्या है, 8 कितना होता है इसका, 8, फर्स्ट में ये 3 4 5 6 यानी 6 होगा तो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल होगा, समझ गए ना। यहाँ से ये समझे, इसे नोट कीजिए, धातु अधातु का डिफरेंस। देखिए हम पढ़ें धातु अधातु का जो डिफरेंस था उसके वैलेंसी के अकॉर्डिंग, लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम समझे। अब समझेंगे हम लोग कि ये धातु का किसे कहते हैं, पहले पढ़ेंगे धातु किसे कहते हैं, धातु का गुण पढ़ेंगे, भौतिक गुण, और उसके बाद धातु का पढ़ेंगे रासायनिक गुण। ये पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे अधातु के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे उपधातु के बारे में। चैप्टर इतना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं धातु। धातु समझिएगा, धातु मीन्स मेटल, इंग्लिश में कहेंगे मेटल। ये धातु किसे कहते हैं, अगर ऐसा रहे तो जो इसका जवाब ये होगा वैसे तत्व, यानी तत्व कितने हैं, टोटल 117 तत्व हो गए ना, उसमें से जो कुछ जो तत्व होंगे उसका डेफिनेशन ये हो जाएगा वैसे तत्व जो सामान्य गुणों, जिसमें सामान्य गुणों यानी जो सामान्य गुणों जैसे कठोरता, धात्विक चमक, धात्विक गुण, आघात वर्धनीयता, तन्यता आदि से युक्त हो, उसे हम धातु कहते हैं। यानी कि वो सभी धातु, वे सभी तत्व जो कठोर हो, जिसमें एक चमक हो, जिसमें एक धातु का गुण हो, वो आघात वर्धनीय हो, तन्यता हो जिसे हम तान सकते हैं, ये सब इसमें रहेगा तो उसे हम कहेंगे धातु। जैसे सोना है, सोना को हम उसको पीट सकते हैं लेकिन टूटेगा वो नहीं, उसे पीट के पतली चादर के फॉर्म में यानी प्लेट के फॉर्म में, या फिर उसे हम तार के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, या फिर उस पर ऐसे पीटिएगा तो उससे आवाज़ आएगा, यानी धात्विक आवाज़ आता है, तो वो हम कहते हैं वो आपका धातु यानी मेटल कहलाता है। तो सोना, चांदी, पारा एटसेट्रा ये सब क्या है, आपका एक धातु है। अब हम पढ़ेंगे धातु का गुण। धातु का गुण क्या होता है, तो धातु का गुण हम दो बेस पे पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आपका हम धातुओं के सामान्य भौतिक गुण पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे धातुओं का रासायनिक गुण।
यानी भौतिक का सामान्य गुण में पढ़ेंगे। धातुओं के सामान्य भौतिक गुण मतलब जिसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन जब रासायनिक गुण पढ़ेंगे, रासायनिक धातुओं का रासायनिक गुण पढ़ेंगे, उसमें हम जैसे एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा, ये वाटर से रिएक्शन करेगा तब क्या धातु में होगा, उसमें वो पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं धातुओं का सामान्य भौतिक गुण। याद रखिएगा ये क्या है, ये भौतिक गुण है। भौतिक गुण कहने का मतलब इसके रिएक्शन जो होगा, रिएक्शन नहीं किसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे उसका भौतिक में जो रियल में फिजिकल में चेंजेस होता है, देखने को चेंजेस मिलता है आपको। इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, आप समझिए एक एक पॉइंट करके। सबसे पहले भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था यानी कि धातु होते हैं उसका भौतिक अवस्था कैसा होता है। अगर हम किसी पदार्थ का अवस्था के बारे में बात करें तो पदार्थ की अवस्था मुख्यतः 3 रूप के होते हैं, या तो वह ठोस होंगे, या फिर वह द्रव होंगे, या फिर वह गैस होंगे, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसी 3 में से कोई एक होते हैं। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो होता है वो अलग पढ़ना होता है। बेसिक रूप से 3 अवस्था होते हैं। तो जो धातु होते हैं वो मुख्यतः जनरली आपको ठोस अवस्था मिलते हैं, सॉलिड स्टेट मिलते हैं। बी हाँ, तो जो BEC अवस्था है, लेकिन वो पढ़ना होता है 9th में पढ़ना है, उसको मत समझिए। मेन नहीं पढ़ना, आपको 3 अवस्था होते हैं, ठोस, लिक्विड, गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसमें 3 में से आप देखिएगा कि जो धातु होते हैं वो ठोस होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर पर। डायरेक्ट कहें कि धातुएं रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होती है, ठोस अवस्था में होती है। आपको इसमें एक्सेप्शन का बात करें हम, तो एक्सेप्शन में जो हो जाएगा Hg जो पारा होता है, ये धातु है लेकिन लिक्विड फॉर्म में होता है। ऐसे एक ब्रोमीन होता है जो भी पारा है लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में है। यानी आप क्या समझें, धातुएं जो होती है मुख्यतः जनरली ठोस अवस्था में होती है, रूम टेम्परेचर पर। समझ गए। और बात करें हम कि धातु की कठोरता। कठोरता का गुण क्या होता है, हार्डनेस। तो आपको पता है कि धातु क्या होता है, कठोर होता है। धातु कैसा होता है, कठोर होता है। जैसे सोना हो गया, लोहा हो गया, सब कठोर होता है, इसे हम काट नहीं सकते हैं। समझ गए ना। तो ये धातुएं मुख्यतः कठोर होती है, मजबूत होती है। इसीलिए हम यूज़ करते हैं गेट बनाने में, घर के कुछ भी ऐसा जो सामान छिपाने लगे, गेट बनाना हो, तिजोरी बनाना हो, या फिर लॉकर हो, उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, लोहा का यूज़ करते हैं, आयरन का यूज़ करते हैं, ताकि वो मजबूत होता है, कठोर होता है, उसे कोई काट नहीं सकता है। कोई काट सकता है लेकिन जल्दी नहीं कटता है वो, इसलिए हार्डनेस। यानी धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। हम बात करें कठोर मतलब क्या, कटेगा नहीं, वो कट सकता है। लेकिन हम बात करें अधातु की तुलना में, तो धातु क्या होता है, कठोर होता है। काटने के लिए काटे तो कुछ बनेगा ना, माने गेट ही बनाना है, बिना काटे तो बनेगा नहीं, वो तो काटना पड़ेगा ही। तो उसे हम काट सकते हैं, लेकिन अधातु की तुलना में धातु क्या होता है, कठोर होता है, मजबूत होता है। समझें। जैसे लोहा हो गया, लेकिन इसमें एक धातु है उसका नाम है सोडियम। सोडियम जो है ये धातु है, लेकिन ये सॉफ्ट होता है, इसे हम चाकू से काट सकते हैं। चाकू से काट सकते हैं। सोडियम को हम केरोसिन में डुबा कर रखते हैं और इसे हम चाकू से काट सकते हैं। ये आपका एक्सेप्शन में आता है। धातु जितनी होती हैं सब कठोर होती हैं, लेकिन अपवाद में आता है सोडियम, ये मुलायम होता है। जैसे चाकू से रखिए और काट दीजिए, समझ गए ना। तो ये सोडियम हो गया। वैसे ही है तनन सामर्थ्य, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये धातु का गुण है। ये धातु का कैसा गुण होता है, तनन सामर्थ्य। इसका मतलब क्या होता है कि हम धातु को एक तार के रूप में बनाकर उस पर कुछ टांग सकते हैं, वो टूटेगा नहीं, यानी तनन सामर्थ्य होता है। तो तान कर उसे उसमें बाहर देंगे फिर वो टूटेगा नहीं। जैसे कि मान लीजिए हिल स्टेशन होता है, समझते हैं हिल स्टेशन, जो पहाड़ पे बहुत ऊंचा से पहाड़ को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है तार के फॉर्म में ना। और तार में वहाँ लगा होता है ट्रॉली टाइप का, उसमें लोग बैठ के यहाँ से वहाँ जाते हैं, इस पहाड़ से उस पहाड़ तक। उस पहाड़ में जाते हैं, उस पहाड़ से इस पहाड़ से जाते हैं, तो उसमें जो तार का बना होता है वो किसी मेटल का बना होता है।
यानी कि धातु का बना होता है, वो मजबूत होता है, उसे हम खींचेंगे फिर भी वो टूटता नहीं है, उस पर भार होता है, 10 लोग बैठ जाते हैं फिर वो टूटता नहीं है। इसी प्रॉपर्टी को, उसी गुण को बोलते हैं हम तनन सामर्थ्य बोलते हैं, समझे, उसी को बोलते हैं तनन सामर्थ्य यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ, समझे। धातु क्या होती है, धातु गुण, धातु का भौतिक गुण होती है, भौतिक अवस्था में धातु ठोस में होता है, अपवाद में क्या होगा पारा, कठोरता में क्या हो जाएगा धातु कठोर होती हैं अधातु की तुलना में, लेकिन अपवाद में क्या हो जाएगा सोडियम। तनन सामर्थ्य होता है, धातु को हम खींचकर तार के फॉर्म बनाकर उसे भार देंगे फिर वह टूटेगा नहीं, ये तनन सामर्थ्य कहलाता है। वैसे ही पढ़ेंगे यहाँ पर हम पहला आघात वर्धनीयता यानी कि मैलिएबिलिटी, यानी धातु को हम पीट कर, इस जो ऐसे क्यूब के फॉर्म में है, घन के फॉर्म में है, पीट कर हम उसे कटोरी के फॉर्म में बना सकते हैं या प्लेट के फॉर्म में बना सकते हैं। जो एल्युमिनियम प्लेट आता है वो देखे होंगे आप कि इसे हम पीट कर आघात वर्धनीयता इसी को बोलते हैं। वैसा प्रॉपर्टी इसमें किसी ठोस को पीट कर उसे हम प्लेट के फॉर्म में या किसी के फॉर्म में, एक चादर के फॉर्म में बनाते हैं, ये होता है आघात वर्धनीयता। यानी धातु मुख्यतः आघात वर्धनीय होती है। धातु क्या होती है, धातु मुख्यतः आघात वर्धनीय होती है, इसका मतलब उसे हम पीट कर चादर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, समझे। लोहा ही ले लीजिए, लोहा, आयरन, इसे हम पीट कर चादर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एक होता है तन्यता यानी डक्टिलिटी, ये क्या होता है, तो तन्यता यानी तन्यता मतलब जिसे तान कर हम तार के फॉर्म में चेंज कर देंगे। तन्यता मतलब जिसे हम तान कर एक तार बना सकते हैं, वो आपको कहलाता है तन्यता। यानी धातुएं तन्य होती हैं, धातुएं क्या होती है, तन्य होती है। इसको हम खींच कर उसे हम तार के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं तन्यता, समझे। इसका मतलब ये कि धातु तन्य होती है। और जैसे एग्जांपल लेते हैं सोना, 1 ग्राम सोना से हम हजारों किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। 1 ग्राम सोना से, समझ गए, 1000 किलोमीटर, यानी कि लगभग बहुत ही लंबा तार इसे खींच सकते हैं। उसका यूज जो गहना से बनाने में करते हैं वो, यानी सोना सबसे ज़्यादा तन्य धातु होता है। धातु में बात करें तो सबसे ज़्यादा किसे तन्य धातु है, सोना, उसके बाद चांदी, सब नहीं, धातु को सोना के समय कम टूट जाएगा, नहीं, तार को मोड़ने में टूट जाता तार, नहीं ना भैया, पतला ही बनता है, मतलब उतना लंबा तार बना सकते हैं हम 1 ग्राम सोना से, उतना लंबा, हाँ, यानी कि 1 ग्राम सोना को बहुत लंबा तार बना सकते हैं हम, ये समझे। ये तो धातु क्या होती है, तन्य होती है। धातु में तन्यता का गुण होता है। अपवाद में कुछ आते हैं जैसे सोडियम हो गया, इससे हम तन्य नहीं बना सकते हैं क्योंकि टूट जाता है, ये समझ गए। देखिए एक और पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 है ये, धातुई चमक। धातुई चमक होता है, जो भी धातु होते हैं उसमें धातुई चमक होता है, यानी कि उसमें एक स्पेशल टाइप का लस्टर बोलते हैं, चमक को, चमक होता है। जैसे मान लीजिए लोहा ही हो गया तो ब्राउन कलर का चमकता है ना, वो ब्राउन कलर का, चाहे स्टील है तो स्टील कलर का चमकता है वो। तो ये जो धातुई चमक होता है एक मेटल में ही होता है, स्पेशल चमक होता है। आप चम्मच देखे होंगे, सोना देखे होंगे, चांदी देखे हैं, तो जब सोना देखे हैं तो देखते हैं ना उसमें एक गोल्डन टाइप का चमक होता है, चमकता है, या फिर चांदी है तो सिल्वर कलर का चमकता है। तो धातुई में सारे धातु में एक चमक होते हैं, समझे। और अब हम पढ़ते हैं धातुई चमक, धातु ध्वनि, बाबू ध्वनि, धातुई ध्वनि यानी कहने का मतलब क्या है, जितने भी धातु हैं सब में एक स्पेशल टाइप का साउंड होता है। जैसे आप उसे ऐसे कीजिएगा तो टन टन आवाज़ आएगा या फिर छन छन आवाज़ आएगा, जो भी हो एक धातु में स्पेशल आवाज़ आता है। ऐसे टच कीजिएगा तो धातु में, यानी कि लोहा ले लीजिए, सोना ले लीजिए, आप लोहा का गेट है वो भी ले लीजिए,
गेट पे ऐसे कीजिएगा ना तो एक आवाज़ आएगा, उसे बोलते हैं धातुई साउंड, यानी धात्विक ध्वनि। तो जितने भी धातु होते हैं सभी में एक स्पेशल टाइप का धात्विक गुण होते हैं। अब कभी ऐसे सो रहे होंगे तो लोहा का जो चौकी होगा, मान लीजिए बेड होगा, उसके से कान लगा दीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, बहुत तेज आवाज़ सुनाई पड़ेगा, आसानी सुन लीजिएगा, वही साउंड को बोलते हैं धात्विक साउंड। अब पढ़ते विद्युत चालन यानी कंडक्टर, यानी कि जो धातु होता है विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, यानी कि धातु से लाइन यहाँ से यहाँ पार कर सकता है। यानी कि लोहा है तो लोहा के इस सिरे पर इस साइड में हम तार जोड़कर वहाँ बल्ब तार जोड़कर जला सकते हैं। इसका मतलब क्या? धातु क्या होते हैं? विद्युत का सुचालक होते हैं। समझे? इसका ये भौतिक गुण हुआ। एक और, ऊष्मा का चालन, धातु ऊष्मा का चालक होता है। यानी कि मान लीजिए लोहा रखा है, अगर हम यहाँ पर गर्म करेंगे तो इसका हीट जो है वो गर्म होते हुए यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। यानी कुछ देर तक हम यहाँ पर अगर हीट से गर्म करते हैं तो कुछ देर बाद यहाँ टच कीजिएगा तो यहाँ आपको गर्म फील होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका धातु का जो हीट था, एनर्जी था, हीट एनर्जी, वो ट्रांसफ़र होकर यहाँ आ जाता है। यानी धातु में ऊष्मा का चालन होता है। समझ गए ना? धातु क्या होता है? धातु में ऊष्मा का चालन होता है, जिसे हम ऊष्मा कहते हैं। एक लास्ट पॉइंट है 1/10, अपचयन गुण। धातु में अपचयन गुण होता है। अभी आपको समझाएं हम कि जो भी धातु होगा उसके लास्ट में धातु होगा, उसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 हो, ये इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब ये किसी को दे सकता है। समझ गए ना? ये किसी को देता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए बोलते हैं इसको हम कि अपचायक गुण होता है। समझे? धातु में ये था धातु का सामान्य भौतिक गुण, ये भौतिक गुण है। इसके बाद हम पढ़ेंगे धातु का रासायनिक गुण। इसे जल्दी नोट कीजिए, पढ़ेंगे रासायनिक गुण। देखिए, हम पढ़े धातु के भौतिक गुण, हम लोग कंप्लीट कर चुके थे धातु के भौतिक गुण। अब पढ़ेंगे हम लोग धातु का रासायनिक गुण। उससे पढ़ने से पहले हम लोग एक थोड़ा सा टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ये पढ़ लेंगे। धातुई का जो रिएक्शन करने का सीरीज रिएक्टिविटी है, उसका दर होता है, उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि कुछ धातु अधिक अभिक्रियाशील होती है और कुछ धातु कम। अभिक्रियाशील कहने का मतलब ये हो गया कि कोई धातु, मान लीजिए एक यहाँ पर लिए सोना और एक लिए लोहा, हम दोनों को बाहर में खुला छोड़ दिए, कुछ दिन बाद देखेंगे सोना जस के तस है, लेकिन आयरन में लोहा में जंग लग गया है। हम क्या देखेंगे? लोहा जंगा गया है, यानी जंग लग गया है, लेकिन आयरन ठीक है, ये सोना ठीक है। इसका मतलब क्या देखें? दोनों का इन्वायरमेंट एक था, दोनों का जो नमी मिला एक मिला, और दोनों का जो वाटर जो भी हो, वाटर के जो ऑक्सीजन है सब एक मिला। लेकिन लोहा में जंग लग गया, लेकिन आयरन में कुछ नहीं हुआ। तो हम क्या समझें? एक ज़्यादा रिएक्शन किया वाटर के साथ में, हवा के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, और एक रिएक्शन कम किया, उसी को बोलते हैं रिएक्टिविटी। एक में ज़्यादा है, एक में कम है। इसका मतलब ज़्यादा किस में है? आयरन में ज़्यादा है और सोना में कम है, गोल्ड में कम है। तो हम यही समझेंगे इस टॉपिक में कि कुछ धातु अधिक अभिक्रियाशील होती है बट कुछ धातु कम होती है। यहाँ पर समझिएगा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल मीन्स कि यहाँ पर कुछ धातु के नेम लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पर पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, जिंक, फेरिक मतलब आयरन, टिन हो गया, ये पीबी यानी कि लेड, एच हाइड्रोजन, CU, HgAA और AU। हम देखेंगे कि सबसे ऊपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में वो है पोटाशियम। जब पोटाशियम कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसे ऐसे रखिएगा, जल जाएगा। इसे हम पानी में डुबा के रखते हैं ताकि जले नहीं, केरोसिन में डुबा के रखते हैं ताकि जले नहीं पोटाशियम को। ये सोडियम हो गया, इसे केरोसिन डुबा के रखते हैं, सोडियम हो गया। बहुत ही ये मोस्ट रिएक्टिविटी मेटल है, ये सबसे अधिक क्रियाशील होता है। समझ गए ना? तो हाइड्रोजन के ऊपर जो है, यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर
ये आपको मोर रिएक्टिव मेटल है और हाइड्रोजन नीचे लेस रिएक्टिव मेटल है। कहने का मतलब इसके ऊपर जो भी मेटल है वो अधिक रिएक्शन करता है और इसके नीचे कम रिएक्शन करता है। कौन कौन हो जाएंगे? पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ये सब अधिक रिएक्टिव करता है। बट हाइड्रोजन नीचे कॉपर और ये मरकरी, Hg और HAu मतलब ऑरम जो गोल्ड हो गया, ये सबसे कम रिएक्शन करता है। एक प्लेटिनम और लास्ट में होता है Pt लिखते हैं उसको, प्लेटिनम, वो भी सबसे कम रिएक्शन करता है। इसीलिए हम लोग जैसे गोल्ड हो गया और प्लेटिनम होता है, अब गोल्ड ही रखिए, इसीलिए गोल्ड को हम लोग गहने के रूप में यूज करते हैं। आखिर हम लोग इसका गहना क्यों नहीं पहनते लोहा का या फिर इस का एल्युमिनियम का क्यों नहीं पहनते? रीज़न यही होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, इसका वैल्यू कम है। और एक है कि आपका ये जो है ये जो गोल्ड है ये इसका अमाउंट बहुत कम है, कॉस्टली है, और ये जो है रिएक्टिव कम करता है, यानी हम इसे पहनेंगे तो खराब नहीं होगा। इसीलिए हम इसको गहने के रूप में ज्वेलरी के यूज में करते हैं। समझिए रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखिए रिएक्टिविटी सीरीज के बगल में एक लिखे हैं विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक। ये क्या है? आपसे हम कहते हैं कि धातु जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, कहते हैं ना, अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। जैसे कि मान लीजिए ये क्या लिखा हुआ है NaCl, है ना। Na विद्युत धनात्मक होता है और जो अधातु होता है विद्युत ऋणात्मक होता है। ऐसा क्यों? तो अब जब देखते हैं Na का पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 होगा ना, कितना होगा? हाँ 8 हो गया। अब बाहर 1 होगा क्योंकि इसका सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो 11 हो गया, तो 2 इसमें और 8 इसमें, 10 हो गया, एक 11, 1 हो गया। और एक मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन Cl, है ना। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन। Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसमें 2 इसमें 8, 10 हो गया और 7 बाहर आ जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। इससे अब कोई भी जो धातु है या मेटल है वो अपने ऑर्बिट को पूरा रखना चाहता है, ऑर्बिट को पूरा रखना करता है, वो पूरा रखेगा ही। तो एक हो सकता है पूरा करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन कम रहना, या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिए, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, या फिर मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन किसी को ये दे दे, तब ना इसका ऑर्बिट पूरा होगा। इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 है, अपनी ऑर्बिट को पूरा फुलफिल रखता है। ये फुलफिल करने के लिए या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो 8 हो जाएगा, पूरा हो गया, स्टेबल हो गया। बट इससे 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तभी पूरा होगा। यही 2 कंडीशन होता है। और इसमें क्या होगा कि या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा ये, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ये ले लेगा, समझ गए ना। तब इसका इलेक्ट्रॉन पूरा, इसका ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट फुलफिल होगा। लास्ट ऑर्बिट 8 चाहिए ना, 8 चाहिए, 8 करने के लिए तो किसी को दे देगा तो 8 इसमें हो जाएगा, किसी 7 ले लेगा तो 8 इसमें हो जाएगा। ये करने के लिए देखिए इसमें से इजी कौन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का देना कि 7 इलेक्ट्रॉन को लेना? 1 इलेक्ट्रॉन को दे देता है ये, और 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, दोनों का पूरा हो गया। जब पूरा हो जाता है तब ये रिएक्शन करता है। जब कोई एलिमेंट, कोई तत्व अपने इलेक्ट्रॉन को दान करता है तो उसे कहते हैं विद्युत, उसे कहते हैं धनात्मक, इंग्लिश बोलते हैं कैटायन, समझ गए। जब कोई मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को दान करता है तब उसे कहते हैं विद्युत धनात्मक, समझ गए ना। और ये क्या है विद्युत ऋणात्मक? जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसे हम कहते हैं ऋण आयन। जब इलेक्ट्रॉन
को दान करता है तब यह कैटायन मीन्स विद्युत धनात्मक कहलाता है। समझ गए? लेकिन ये जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण मीन्स गेन करता है तब ये एनायन कहलाता है। एनायन का मतलब क्या? ऋण धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक कहलाता है। समझे? तो सोडियम क्या है? विद्युत ऋणात्मक है। यहाँ देखिए सोडियम क्या है? विद्युत ऋणात्मक है। और नहीं सॉरी, क्लोरीन क्या है? विद्युत ऋणात्मक है। और सोडियम क्या है? विद्युत धनात्मक है, क्योंकि प्लस है, अपने इलेक्ट्रॉन को दान देता है और ये ग्रहण करता है। समझे? तो कोई भी जो बना है वो एक प्लस एक माइनस से बना हुआ धातु। समझ गया? कोई मेटल, इसे नोट कीजिए। यहाँ देखिए, इससे पहले पढ़े हम लोग धातु का भौतिक गुण पढ़े। धातु का भौतिक गुण तन्यता था, आघात बल तन्यता था। ये पढ़ने के बाद हम पढ़े धातु का एक्टिविटी सीरीज। समझे? उसके बाद पढ़े किसी हम विद्युत धनात्मक कहते हैं, किसी विद्युत ऋणात्मक कहते हैं, ये पढ़ें। अब पढ़ेंगे धातु का रासायनिक गुण में कि धातु का रासायनिक गुण क्या होता है। जैसे पहला टॉपिक है वायु या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, यानी कि रासायनिक गुण में ये पढ़ेंगे कि अभिक्रिया करने के बाद क्या चेंजेस होता है, ये पढ़ेंगे। तो हम थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले लेते हैं हम कि जब धातु के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है। ऑक्सीजन मतलब क्या? O2। ठीक है? जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा, यानी कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातुई ऑक्साइड बनाती है। यानी धातु जब अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन से तो धातुई ऑक्साइड बनाएगा, जिसका गुण क्षारीय होता है। जिसका गुण क्षारकीय यानी कि क्षारीय होता है, यानी कि बेसिक नेचर का होता है। एसिड बेस पर है ना, एसिड बेस, उसमें जो बेस होता है वो बेस नेचर का तब होता है जब कोई धातु जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा धातुई ऑक्साइड। जैसे कि मान लीजिए आयरन होता है, यानी कि फेरिक होता है लोहा। तो लोहा जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ में, जब आप लोहा के रड को ऐसे हवा में छोड़ देते हैं, बाहर फेंक के छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर नमी आता है और ऑक्सीजन आता है। और ये Fe जब रिएक्शन करता है तो बनाता है फेरिक ऑक्साइड, यानी कि फेरिक लोहा है ना, तो लोहा मतलब फेरिक है, बनाता है फेरिक ऑक्साइड। और जब फेरिक ऑक्साइड बनता है तो उसका जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर का होता है, यानी कि क्षारीय नेचर का होता है। समझ गए ना? वैसे एग्जाम्पल दिए हैं कि जब सोडियम रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ में तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। वैसे ही यहाँ पर Mg यानी कि मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। याद रखिएगा। फाइनली हम ये कहें तो कोई भी धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद धात्विक ऑक्साइड बनाता है, यानी कि सोडियम रहेगा तो सोडियम ऑक्साइड, आयरन रहेगा यानी फेरिक रहेगा तो फेरिक ऑक्साइड, और मैग्नीशियम रहेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। समझे? ये होता है आपको ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद। अब इसका रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 क्या कह सकते हैं कि इसका रासायनिक गुण का सेकेंड टॉपिक कि जब हम धातु का रिएक्शन करवाएंगे जल के साथ में तब क्या होगा। धातु का रिएक्शन किससे करवाएंगे? जल के साथ में। धातु का रिएक्शन जल के साथ करवाते हैं तो धातु जल से अभिक्रिया करने के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। यानी कि जब भी कोई धातु रिएक्शन करेगा जल के साथ में तो क्या बनाएगा? वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। हाइड्रोजन गैस मुक्त करने का मतलब रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन गैस निकलेगा। समझ गए? तो यहाँ से एग्जांपल लेते हैं हम कि जब सोडियम जल से रिएक्शन करता है तो
तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और जो H2 बना है यहाँ पर हाइड्रोजन, ये गैस बनकर ऊपर उड़ जाता है। अगर कहीं केमिकल रिएक्शन में ऐसा सिंबल दिया हुआ है मतलब वो गैस बन रहा है और गैस बनकर वो रिएक्शन से बाहर निकल रहा है, और कहीं ऐसा सिंबल दिया हुआ है इसका मतलब अवक्षेप बन रहा है, समझ गए ना, यानी कि वो प्रेसिपिटेट मतलब अवक्षेप बन के इसी में रह जाएगा। वैसे एक और एग्जांपल लिए, जब कैल्शियम रिएक्शन करेगा वाटर के साथ में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और ये बन जाएगा H2 गैस रिलीज होगा, समझे। तो ये इसका था रासायनिक गुण, किसका, धातु का। धातुओं का रासायनिक गुण में हम पढ़े 1, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो धातु ऑक्साइड बनाएगा और इसमें क्षारीय नेचर का होगा। जब जल से रिएक्शन करेगा तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। 2 एग्जाम्पल दिए हैं, समझे, नोट कीजिए इसको। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, हम इसमें धातुओं के रासायनिक गुण में हम लोग 2 पढ़ चुके थे। पहला क्या था बताइए, किससे रिएक्शन था? पहला था जल से, नहीं, वायु से रिएक्शन था, ऑक्सीजन से। पहला था आपको ऑक्सीजन से रिएक्शन करने से क्या होता है, धातुई ऑक्साइड बनता है और क्षारीय गुण होता है। और सेकेंड था जल से रिएक्शन करने के बाद वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, समझ गए ना। अब पढ़ेंगे अम्लों के साथ रिएक्शन करवाएंगे धातु का, तब देखते हैं क्या होता है। तो धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाती है, यानी साल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, समझे। ये धातु अम्ल से अभिक्रिया कर साल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस में से H मुक्त होता है यहाँ पर। तो ये है Mg मिस मैग्नीशियम, जब रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन क्लोराइड से, यानी कि HCl से रिएक्शन करेगा तब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और प्लस में H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, यानी कि रिलीज होता है, समझे। वैसे ही बी में समझिएगा, जब कैल्शियम हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और यहाँ से H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, समझे। इसका ये प्रॉपर्टी हुआ अम्ल के साथ अभिक्रिया। वैसे ही हम पढ़ेंगे कि जब क्षार से रिएक्शन करवाएंगे, हम क्षार से रिएक्शन करवाएंगे किसका, धातु का, तो कास्टिक क्षारों के साथ धातु रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। धातु जब कास्टिक क्षारों के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। जैसे कि जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा तो आपको सोडियम जिंकेट Na2ZNO2 सोडियम जिंकेट प्लस H2O यानी कि हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज हो रहा है। वैसे ही एल्युमिनियम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा और जल से, तो यहाँ बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, समझ गए। और 3H2O मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 जो अणु हो गए वो रिलीज होगा यहाँ से। ये नोट कीजिए फास्ट